हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग को 32 इंच चेस्ट साइज 3 डॉट वाले ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। बिना बेल्ट वाला ब्लाउज है। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज से लिया हुआ मेजरमेंट है। तो लंबाई हमारा 13.5 इंच है। चेस्ट हमारा 32 इंच है। ये मैंने ब्लाउज से मेजरमेंट लिया है। तो ब्लाउज का जो दूसरा भाग है वो 16 इंच आया है। तो 32 इंच का चेस्ट हमारा है। कमर हमारा 28 इंच है। तो उसका दूसरा भाग 14 इंच आया है ब्लाउज में। सामने गला 5.5 इंच है। पीछे का जो गला का जो पट्टी है वो 9 इंच 2 पॉइंट आया है। यहाँ पे सामने और पीछे गला बराबर है, लेकिन यहाँ पे हमने पीछे गला का पट्टी नापा है। जो यहाँ पे गला के राउंड से नीचे पट्टी होता है उसको, तो इतना आया है। अब बाजू का लंबाई 10 इंच है। मोहरी यहाँ पे 4.25 इंच है। तो इस तरह से इसी मेजरमेंट से आज हम कटिंग करना बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे हमने ये बिना अस्तर वाला फैब्रिक लिए हूँ। सूती वाला जो कॉटन वाला रहता है उसी कपड़े पर आज हम कटिंग करने वाले हैं। तो इसको सबसे पहले चेस्ट जितना है उतना हमें फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिए हूँ इस तरह से। तो चेस्ट हमारा 32 इंच है। तो यहाँ पे चेस्ट 32 इंच के 8 इंच लेंगे और इधर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो 9.5 इंच पर इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, इसको अच्छे से कम कर लेंगे। चेस्ट आपका जितना भी रहेगा उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें यहाँ पे। तो इस तरह से 8 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन, तो 9.5 इंच होगा। यहाँ पे अच्छे से हमने फोल्ड कर लिए हैं कपड़ा को इस तरह से डबल फोल्ड में। यहाँ पे नाप लेंगे अच्छे से। यहाँ पे अब यहाँ से हमें कटिंग करके निकाल देना है एक्स्ट्रा कपड़े को। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम कटिंग करके निकाल दिए हैं। यहाँ पे हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही यहाँ पे कपड़ा के इस तरह से ले लेना है। तो यहाँ पे हम अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को सीधा करेंगे। इस तरह से सबसे पहले पीछे पल्ले का यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें तुरपाई के लिए 1.5 इंच लेना है इस तरह से। अब इसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से बाजू का, यहाँ से ब्लाउज का लंबाई लेंगे। तो हमारा ब्लाउज का लंबाई 13.5 इंच है। एक निशान इधर भी लगाएंगे 13.5 इंच पर। अब इसे सीधा कर लेना है इस तरह से।
अब यहाँ पे हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर यहाँ पे 5.5 इंच लेंगे। यहाँ पे हमने शोल्डर 5.5 लिए हैं। अब यहाँ पे आर्म होल 5 इंच लेना है। यहाँ से भी नाप लेंगे 5 इंच, 5.5 इंच इस तरह से। अब इसे मिला लेंगे, इस साइड से बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें चेस्ट यहाँ पे 32 इंच है, तो उसका चौथाई भाग यहाँ पे हमें 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमें 8 इंच इस तरह से निशान लगा लेंगे। चेस्ट आपका जितना भी रहेगा उसका चौथाई भाग यहाँ पे लेना है। तो इस तरह से 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब कमर का नाप लेना है, तो कमर हमारा 28 इंच का है, तो यहाँ पे 28 का चौथाई भाग यहाँ पे 7 होगा और 1 इंच यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे टेकिन उसके लिए। तो यहाँ पे 8 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे, मिला लेंगे इस निशान से इस तरह से, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पे आर्म होल को सर किस तरह से देना है जिससे आर्म होल में यहाँ पे फुलान नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए साइज आपका कोई भी रहेगा, यहाँ फिटिंग वाले लाइन से 1 इंच अंदर आना है इस तरह से, और आर्म होल जितना भी रहेगा उसका हाफ करके इस तरह से निशान लगाना है। और यहाँ पे स्केल को लेना है, राउंड वाले स्केल को इस तरह से यहाँ से हल्का सा नीचे की तरफ डाउन करते हुए इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से अब यहाँ पे गले का चौड़ाई यहाँ पे 2 इंच 3 सूता लेंगे इस तरह से, 3 पॉइंट इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए सामने गला जो हमारा था वो यहाँ पे 9 इंच 2 पॉइंट है इस तरह से, यहाँ पे नाप ले लेंगे। तो देखिए इधर से यहाँ पे 5.5 यहाँ पे आ रहा है, तो आगे और पीछे गला हमारे यहाँ बराबर है, तो 5.5 इंच पर निशान लगाएं इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पे स्केल लेना है राउंड वाला, इस तरह से राउंड कर देना है गले को। अब यहाँ पे पीछे डॉट के लिए हमें निशान लगाना है, तो यहाँ पे 4.5 इंच पर लगाएंगे इस तरह से, और इसकी लंबाई 5 इंच लेना है हर साइज में। अब इसे इस तरह से कर लेंगे, और 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड लेना है। अब हमें यहाँ पे इधर की साइड सामने पल्ले के लिए मार्क करना है, तो यहाँ से हमें 1/2 इंच गैप छोड़ते हुए इस तरह निशान लगा लेना है। उसके बाद इसी निशान पे हमें यहाँ पे इस तरह निशान लगाना है। उसके बाद आर्म होल का निशान लगाना है 5 इंच इस तरह से। अब इसे सीधा कर लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे हमने जिस तरह से शेप दिया था सेम उसी तरह से यहाँ पे देना है।
तो यहाँ पे देखिए हमें सामने पल्ले में यहाँ पे हमारा चेस्ट 32 का है, तो यहाँ पे हमें एक हाफ इंच का प्लेट लगेगा टैकिन, उसके लिए हाफ इंच लेना है। तो यहाँ पे 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी फिटिंग वाले से हमें 1 इंच अंदर आना है। और यहाँ आर्म होल का 5 इंच आ रहा है, तो उसका हाफ हमें यहाँ पे 2.5 इंच होगा इस तरह से। अब यहाँ पे स्केल का सहारा लेंगे फिर से, यहाँ पे इसको भी इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से जितना हमने यहाँ डाउन किया है सेम उतना ही यहाँ पे करना है, इस तरह से। अब यहाँ पे ब्लाउज का लंबाई लेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है वो रेडी 13.5 इंच है, 13.5 इंच का। तो यहाँ पे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है सामने पल्ले में। तो यहाँ पे हमने 14 इंच पर निशान लगा लिया है, एक निशान और लगाएंगे यहाँ पे 14 इंच पर। अब इसे सीधा कर लेंगे, इस तरह से सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे तुरपाई के लिए 1.5 इंच मार्जिन लेंगे और इसे भी सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें कमर का नाप लेना है, तो कमर हमारा 28 इंच है, तो हमें उसमें 1 इंच का यहाँ पे टेकिन डालेंगे। तो हमें यहाँ पे 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। अब इसे इस तरह से मिला लेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे गले का मार्क करेंगे, तो सेम इसी निशान से हमें यहाँ पे इसको निशान बना लेना है। तो यहाँ पे भी हमें सामने और पीछे गला बराबर है, तो यहाँ पे 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसे भी बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे राउंड वाला स्केल लेंगे, इस तरह से राउंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए आज का टॉपिक मेन है कि हमें डॉट पॉइंट जो है वो निकालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। जो बिगनर्स है उनके लिए मैं बता रही हूँ, तो जो सिलाई सीख रहे हैं वो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज हम 2 फार्मूले बताएंगे डॉट पॉइंट निकालने का, बहुत ही आसान तरीका। तो आप किसी भी साइज का डॉट पॉइंट निकाल सकते हैं। इन दोनों फार्मूले का आप यूज करके अगर डॉट पॉइंट को निकालते हैं तो आपका ब्लाउज परफेक्ट एकदम फिनिशिंग के साथ बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं डॉट पॉइंट किस तरह से निकालते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे चेस्ट आपका जितना भी रहे, किसी भी साइज का ब्लाउज हो, तरीका सेम रहेगा, फार्मूला सेम रहेगा, साइज कम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए हम चेस्ट का नापेंगे, तो चेस्ट हमारा 32 इंच है। तो यहाँ पे हमें चेस्ट 32 है तो उसका चौथाई भाग ले लेना है और उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा कर देना है।
ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे चेस्ट आपका जितना भी है, यहाँ पे हम इस वाले को नाप के बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने हाफ इंच टेकिंग के लिए एक्स्ट्रा लिए हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो सकता है, जो सिलाई सीखते हैं फर्स्ट बार उनको काफ़ी दिक्कत होता है। जब हम सिलाई सीख रहे थे तो हमें भी दिक्कत आया था ये, तो हम पीछे पल्ले में नाप के बताते हैं। यहाँ लेंगे जो चेस्ट वाला फिटिंग वाला निशान है वहाँ पे। तो यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। तो चेस्ट हमारा 32 था, तो उसमें हमें चौथाई भाग लेना है, तो 8 इंच आएगा, और उसमें हमें हाफ इंच ऐड कर देना है, तो 8.5 इंच हो जाएगा। तो देखिए पहला फार्मूला डॉट पॉइंट निकालने का यही है। तो यहाँ पे हमें नाप लेना है 8 इंच चेस्ट का चौथाई भाग, साइज कोई भी रहेगा, बस चौथाई भाग हमें चेस्ट का लेना है। यहाँ पे ध्यान, हम बार बार इसी बात को रिपीट कर रहे हैं, चेस्ट आपका जितना भी रहेगा उसका चौथाई भाग लेना है, उसमें हाफ इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमें 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा डॉट पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी साइज में निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा तो। अब जो हम दूसरा बता रहे हैं, जिससे हमारा डॉट पॉइंट परफेक्ट बिल्कुल सेंटर में लगेगा और कम ज़्यादा नहीं होगा, एकदम सेंटर में बैठ जाएगा। तो देखिए दूसरा जो फार्मूला है, यहाँ से यहाँ तक की नाप लेंगे। यहाँ जितना भी आएगा, यहाँ पे हमारा शोल्डर जितना भी है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ से इस वाले लाइन से इस वाले लाइन से यहाँ पे इसका नापना है कितना आता है। तो यहाँ पे हमारा 3 इंच आ रहा है, तो 3 का हाफ हमें लेना है। यहाँ पे जितना भी आएगा उसका हाफ लेना है। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे इंची टेप को इस तरह से रखना है और यहाँ पे निशान लगाना है इस तरह से, बिल्कुल इंची टेप को सीधा रखना है इस तरह से। यहाँ पे निशान लगा देंगे, तो ये यहाँ पे आ रहा है हमारा। अब देखिए यहाँ से इस तरह से नापेंगे, तो 4 इंच आ रहा है। तो यहाँ से भी नापेंगे तो देखिए हमारा 4 इंच आ रहा है। अगर आप इस दोनों फार्मूले से अगर डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे तो एकदम बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से डॉट पॉइंट आपका बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा इस वाला निशान है डॉट पॉइंट का। अब यहाँ से हमें, अगर आप 3 डॉट वाले बना रहे हो या 4 डॉट वाले बना रहे हैं, यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है, जितने भी हम डॉट बनाएंगे सभी में। तो यहाँ से सबसे पहले इस तरफ लेंगे 1.5 इंच, सेम इंची टेप को यहाँ पे हम बना रहे हैं 4 डॉट वाले, तो इस तरह से 1.5 इंच ऊपर की साइड लेंगे। अब इसी निशान से 1.5 इंच नीचे की साइड निशान लगाएंगे इस तरह से, और 1.5 इंच सामने की तरफ लगाएंगे इस तरह से। अब इन सभी निशानों को मिला लेंगे। इस तरह से इस साइड भी मिला लेंगे और इसको हल्का सा इस तरह से तिरछा मिलाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा सिलाई में यहाँ पे तो हाफ इंच हमने यहाँ पे ज़्यादा लिया है, तो यहाँ पे हल्का हल्का सा दबेगा कपड़ा इस तरह से। इस तरह से अब हमने यहाँ पे 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा, तो हाफ इंच
इस तरफ से निशान लगाएंगे और हाफ इंच इस तरफ से। अब इसे सीधा कर लेंगे नीचे से और इसको इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमको इस तरह से चारों निशानों को मिलाना है, इस तरह से। इस तरह से। अगर यहाँ पे एक चूड़ी के जैसा सर्कल बन जाएगा तो आपका जो डॉट पॉइंट है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने दोनों पल्लों को यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को यहाँ पे क्लियर में समझ आया होगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ओपन कर लेंगे इसको इस तरह से। सारे डॉट पर इस तरह से कट लगा लेंगे। यहाँ पे भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा जो है दोनों पल्ले एक साथ कटिंग हो चुका है। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से। और पीछे की अब हमें बाजू की कटिंग करना है। तो बाजू कटिंग करने के लिए इस वाले राउंड को नापेंगे। यहाँ पे सिलाई में जितना दबेगा उतना छोड़ते हुए इस तरह से। तो 7 इंच आ रहा है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से बाजू की कटिंग करना बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से कपड़े को लिया है। अब इसको डबल फोल्ड करना है इस तरह से। इस तरह से। कपड़े को डबल फोल्ड में है इस तरह से। अब इसको एक बार और फोल्ड करना है इस तरह। तो यहाँ पे हमने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है इस तरह से। यहाँ पे बंद वाला भाग अपनी तरफ रखना है। इधर से भी ओपन है, इधर से भी। यहाँ पे 2 पल्ला ओपन है और 1 फोल्ड है। तो इस साइड फोल्ड नहीं भी रहेगी कोई दिक्कत नहीं, तीनों तरफ खुला रहेगा। और सामने की तरफ बंद वाला एरिया अपने तरफ रखना है। तो इस तरह से सबसे पहले कपड़े को सीधा करेंगे इस तरह से। बाजू का लंबाई हमारा यहाँ पे 10 इंच है।
तो 10 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे। अब इसे भी सीधा लाइन इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेना है तुरपाई के लिए। यहाँ पे 1 इंच भी ले सकते हैं अगर आपका कपड़ा कम है तो। अब इसे भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो आर्म होल राउंड हमने नापा था वो 7 इंच आया था। जितना भी आपका आर्म होल राउंड आएगा उससे हमें 1/2 इंच कम करके निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल राउंड 7 इंच आया था, तो यहाँ पे 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। एक इधर भी निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। अब इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। आज आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से बाजू की कटिंग करना बता रही हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे आर्म होल राउंड हमारा जो 7 इंच आ रहा था, तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच निशान कम करके लगाया है 6.5 इंच पर। आपका आर्म होल राउंड जितना भी आएगा उसमें आपको 1/2 इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाना है ये लंबाई वाले पे। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए अगर आप 5 इंच से ज़्यादा बाजू बनाते हैं बड़ा, तो आर्म होल को डाउन 3 इंच पे करना है। अगर आप 5 इंच तक बाजू बनाते हैं, उससे कम भी बनाते हैं, तो यहाँ पे 2.5 इंच पर डाउन करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो 5 इंच से ज़्यादा अगर 1/2 इंच 5.5 इंच भी बाजू रहेगा, तो हमें यहाँ पे 3 इंच पर आर्म होल को डाउन करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1.5 इंच लेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे से भी हमें 1.5 इंच लेना है, यहाँ पे आ रहा है, ये भी यहाँ पे कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे इस निशान को इस तरह से मिलाना है इस तरह से। पहले डॉट डॉट करना है, फिर इसे डार्क कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे मोहरी का नाप लेंगे, तो यहाँ पे मोहरी हमारा 4.25 इंच था इस तरह से। अब यहाँ पे हमें जिस तरह से हमने पीछे पल्ले में नाप लिया था आर्म होल राउंड को, इस तरह से यहाँ पे नाप लेंगे। तो यहाँ से नाप लेना शुरू करेंगे इस तरह से। तो देखिए हमारा यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, तो जहाँ पे हमारा 7 इंच आएगा इस तरह से। अगर यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है आपको, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको कम कर सकते हैं इस तरह से। अब इसे मिला लेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन इस तरह से। तो यहाँ पे हमने बहुत ही आसान तरीके से बाजू की कटिंग करना बता रहे हैं, तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस साइड भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा बाजू की कटिंग हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे कट लगा लेंगे इस तरह से। इसको इस तरह से खोलेंगे यहाँ पे,
तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से हमारा जो ये राउंड है ये आया है। अब यहाँ पे देखिए सामने पल्ले के लिए हमें यहाँ पे हल्का सा इस तरह से निकाल देना होता है, कपड़े को छांट के इस तरह से। यहाँ पे कट लगा लेंगे। तो देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारा बाजू की कटिंग हो चुका है। यहाँ पे आर्म होल को अगर सामने की तरफ आप छांट के निकाल देंगे तो आर्म होल में जो फुलान आता है वो कभी भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से बाजू की कटिंग करना आज बताए हैं। तो ये बाजू की कटिंग हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से पूरे ब्लाउज को कटिंग कर ली हूँ। इस तरह से सामने पल्ला है और ये पीछे पल्ला और ये हमारा बाजू है। तो एक कटिंग का वीडियो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।